तारानगर पंचायत समिति द्वारा इस मानसून सत्र में 1 लाख पौधों के माध्यम से हरित तारानगर की मुहिम तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया व जिला कलेक्टर व स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व विश्व योग दिवस पर द्वितीय चरण में पंचायत स्तर पर कुल 7100 पौधे लगाए गए। 17 जून को पहले चरण में मरुस्थलीय रोकथाम दिवस पर 5100 पौधे लगाए गए थे। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत मिखाला से पुरातन मटका पद्धति से 251 पौधे लगाए। पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार बाय में 251 व मेघसर में 501 पौधे लगाए गए। इसी प्रकार आज कुल 7100 पौधे लगाए गए। मीणा ने बताया कि अभियान के तहत कुल 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, अधिशासी अभियंता रमजान अली, अंतर्राष्ट्रीय ट्रम्पलेट आमिर भियाणी आदि मौजूद रहे। प्रस्तुतियों द्वारा देश के गौरव को बढ़ा चुके हैं, उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि कृपया आए। चूरू तारानगर पंचायत समिति के बाई पंचायत मुख्यालय के ऊपर है जो आज पौधारोपण को कार्यक्रम शुरू हुई। तारानगर के अंदर है जो 1 लाख से ज़्यादा पौधा लगाने को दूसरे चरण का माइन कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। और 8 है जो गांव का लोगों का माइन और महिलाएं और जो बच्चियां हैं पेड़ान लगाने की और बांगा पालन पोषण की जिम्मेवारी ली है। हमारे साथ दिलीप काजी सरपंच है और बांगी पत्नी राजबाला है जो दोनों जोड़े से पौधा लगाए और बहुत सारा लोग है परिवार के साथ सारा पेड़ लगाने की कोशिश करिए। तो आज बाई का माइन के प्रकार को कार्यक्रम रखे हुए दिलीप काजी? पौधा को कार्यक्रम रखे हुए है और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आमिर भियाणी भी है और जो है पंचायत राज का एक्शन है रमजान खान जी भी है। रमजान खान जी से जाना चाह चूरू जिले का माइन तारानगर का माइन जो पौधारोपण को अभियान शुरू करे हुए है, तो के प्रकार को अभियान और कितना पौधा लगाया जा रहा है? इसमें पूरे चूरू जिले में 4,52,000 का लक्ष्य रखा है जो विभाग वाइज है, जिससे पंचायत विभाग है हर पंचायत में 500 पौधे कम से कम लगाया जाएगा। और इसी तरह वन विभाग है वो 1,50,000 लगाया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी विभाग है 2,000 पौधे लगाएंगे। और महिला बाल विकास है 200 पोषण वाटिका लगाएंगे। इसी तरह सभी स्कूलों में कम से कम 100 पौधे हैं जहाँ इनकी 4 दीवारी है उसमें लगाए जाएंगे। ऐसे करके पूरे जिले में 4,52,000 पौधे लगाए जाएंगे। पूरे चूरू जिले के अंदर है वो लगभग 4.5 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन यहाँ जो तारानगर पंचायत समिति के विकास अधिकारी संत कुमार मीणा है, उन्होंने सरदार शहर में भी वीडियो रहते हुए 1 लाख पौधे लगाए थे और तारानगर में ये मुहिम शुरू कर दी है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य लेने से ग्रामीण भी जुड़ते हैं और क्षेत्र भी हरा भरा होता है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आमिर भियाणी भी है। तो आज किस प्रकार का तारानगर में प्रोग्राम था और इस प्रकार के प्रोग्राम अगर लगातार होते रहे तो कब तक है वो राजस्थान हरा भरा हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि राजस्थान हरा भरा होएगा। आज जो ये पौधे लगाने की आज परंपरा चली है बाई गांव से, तो मैं चाहता हूं ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा आ रही है देश में। अपने जैसे ये पौधे हो गए हैं पूरे देश के अंदर अपने इंडिया में, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। मेरा ये कहना है बच्चों की तरह उन्हें पाले और पालन पोषण करें। जय हिंद। बच्चों की तरह पालें और पालन पोषण करें तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद के अंदर है यहाँ पे पौधे लगाए हैं और महिलाएं हैं वो काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ आई हुई है, पौधे लगा के लगभग जा रही है। इस एरिया के अंदर आप देख पा रहे हैं काफ़ी सैकड़ों हरे पौधे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छायादार के साथ साथ यहाँ फलदार पौधे भी लगाए गए हैं और यहाँ पूरे गाँव ने जिम्मेवारी ली है कि इन पौधों को हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। अगर किसी बीमारी से अगर एक भी पौधे का नुकसान हो जाता है उसकी जगह दूसरा पौधा भी लगाएंगे
है और बाएं गांव का चूरू जिले के अंदर एक जो प्रेरणादायक कार्य करना चाह रहे हैं और उनका कहना है कि बाएं जल्दी हरा भरा होगा और तारानगर में पंचायतें इस मामले में प्रतिस्पर्धा कर रही है। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा है जो जानी जी के नेतृत्व में भी इन्होंने पौधारोपण अभियान का किया था, उन्हें भी चाइना के अंदर है वो एक बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। और संत कुमार जी मीणा है वो सरदार सर में 1 लाख पौधे लगा चुके हैं और तारानगर में आने के बाद में इन्होंने वही ये मुहिम शुरू कर दी है। तो एकदम प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी संत कुमार जी मीणा जो विकास अधिकारी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सरदार सर में 1 लाख पौधे 2 साल पहले लगाए गए थे, अब तारानगर के अंदर ये मुहिम शुरू कर दी गई है। चूरू जिले में 4.5 लाख का लक्ष्य है, उसमें 1 लाख आप अकेले ही लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य तो आगे जाएगा। और तारानगर की तहसील की जो आम जनता है उसका किस प्रकार का जो है वो पौधों के प्रति झुकाव है और किस प्रकार वो पौधे लगाने की जिम्मेवारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तारानगर में हमने 1 लाख पौधे राज्य सरकार, जिला कलेक्टर महोदय, माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में जन सेवा के तहत से किसी भी काम में जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होती तब तक वो काम अपने चरम पे नहीं जाता है। इसको देखते हुए हमने विभिन्न चरणों में इसकी शुरुआत की है। प्रथम चरण में आपको बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत के गौरव प्रोफेसर श्याम सुंदर जैनी जो बीकानेर संभाग में 25 लाख पौधे लगा चुके हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लैंड फॉर लाइफ का अवार्ड 2021 का दिया गया था। वो जिस समय उनको अवार्ड की घोषणा की गई थी उस समय वो तारानगर की धरती पे ही गाजवास पे महिलाओं से पौधारोपण उसमें करवा रहे थे। पौधारोपण करवाना ही नहीं, उनको जीवित रखना हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हमने तारानगर में जो 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट लिया उसमें हमने 5 चरण में ये कार्यक्रम किया जाएगा। प्रथम चरण में हमने मरुस्थलीय पौधे लगाए थे महिलाओं के माध्यम से, और दूसरा जो चरण आज हमने शुरुआत की है, आज विशेष अवसर है क्योंकि आज हमारे जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी अमृत महोत्सव, साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है, इसमें कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसने भारत के माध्यम से विश्व को मार्ग दिखाया है, उस अवसर पर हमने आज मिखाड़ा और बाई पंचायत में कार्यक्रम रखा है। शाम को हमारा कार्यक्रम मेघसर में, बाकी सभी पंचायतों में पौधारोपण किया जाएगा। यहाँ पर हमने जो टास्क रखा था वो हम ये चाहते थे कि हमारे नरेगा के अंदर जो लास्ट ईयर जिन्होंने 100 दिवस पूरे किए हैं उनको सहपत्नी के वो पौधे लगाएं, उनके साथ साथ माताएं बहनें से पौधारोपण करवाया जाए, साथ ही साथ गांव के जो युवा हैं वो भी पौधारोपण करें ताकि प्रकृति से वो जुड़ सकें। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि वातावरण में कोरोना काल में और अन्य बीमारियों के कारण जिस प्रकार से वातावरण दूषित हुआ है उसमें जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो अपने आप बीमारियां कम हो जाएगी। इसको देखते हुए हरित तारानगर की जो मुहिम हमने चलाई है उसके लिए हम युवाओं को, महिलाओं को और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने हमारे ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं, हमारे प्रधान साहब, हमारी उपखंड अधिकारी जो महिला हैं, उसके साथ साथ हमारे पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, हमारे सरपंच साहिबान, हमारे पंच साहिबान, हमारे सभी ग्राम विकास अधिकारी, हमारे सभी LDC और जो अंतिम कड़ी हमारी वो पंचायत सहायक की है, उसको साथ में लेते हुए हम जितने भी हमारे सार्वजनिक जो शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, उसके साथ साथ जोड़े हैं जिसके अंदर पहले से मॉडल तालाब बने हैं, उनके चारों तरफ हम वृक्षारोपण कराएंगे। वृक्ष जो होंगे यहाँ के वातावरण में सूट करने वाले, यहाँ के वातावरण में फलदार पौधे, उसके साथ साथ जो आयुर्वेद के माध्यम से काढ़ा वितरण, आप गांधी विद्या मंदिर की अपन बात करते हैं, उनका जो काढ़े का जो प्रभाव रहा था उसको देखते हुए जो औषधीय पौधे हैं उनके लगाने की, उनको हमने प्रत्येक घर में 4 पौधे जो राज्य सरकार की मुहिम है घर घर जन औषधि, उसके साथ साथ हमने अपनी तरफ से पूरे क्षेत्र के अंदर सहजन का जो वृक्ष है जिसको मोरिंगा कहा जाता है, जिसमें उसकी जो विशेषताएँ हैं उसके अंदर सोयाबीन से और जो अपना पनीर है उससे ज़्यादा उसमें प्रोटीन होती है, उसमें जो उसके जो लक्षण हैं वो विभिन्न बीमारियों में उसके जो फली हैं, उसके जो पत्तियां हैं और उसका जो स्टेम है विभिन्न बीमारियों में सहायक होता है। और आने वाले समय में हम प्रत्येक घर में एक सहजन का पौधा अगस्त में हम वितरित कराएंगे ताकि लोग, जो गरीब आदमी है वो पनीर नहीं खा सकता, सोयाबीन नहीं खा सकता, सहजनी की पत्ती वो अपनी दाल के अंदर, छाछ के अंदर डाल करके खा सकता है। वो पौधा 3 महीने में है वो बहुत फास्ट ग्रोथ करता है और उसके माध्यम से हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, औषधीय पौधों की जानकारी देंगे और वातावरण में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जहाँ मरुस्थलीय पादप हैं, जैसे यहाँ जैसे सालविडोरा जिसको अपन कहते हैं जाड़, जो कि काफ़ी डेंस जो होता है उसमें ऑक्सीजन है, उसकी पत्ती के साथ साथ उसका स्टेम और उसकी जो टहनियाँ हैं वो भी फोटोसिंथेसिस से काम करती है, वो पौधे हम यहाँ लगाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मैं
ग्राम पंचायत बाई के अंदर जिन भी लोगों ने इस मुहिम के अंदर अपना जो योगदान दिया उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो मीडिया है उसको भी धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उसमें जितने लोगों की भागीदारी हो, आप इस चीज़ को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचा सकते हैं। और हम आपसे इस समय सभी जो नागरिक बंधु हैं उनसे हमने संकल्प भी लिया है कि वो परिवार में पेड़ को हरित सदस्य बनाएंगे। साथ ही जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कि भोजन व्यर्थ जाया करता है। जितनी फसल जो प्रोडक्शन होता है उसका 1/3 भोजन है वो मानव है वो नष्ट कर देता है और उसके कारण ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है और उससे भूमि में जो केमिकल्स जाते हैं उससे भूमि बंजर हो जाती है। इसलिए उसको भी हमने शपथ दिलाई है। तो हम लोगों की जो कार्यशैली है, लोगों की जो जीवन शैली है उसमें पौधों के प्रति प्रेम और पेड़ को परिवार का सदस्य बनाने की मुहिम के साथ चले हैं। और निश्चित रूप से हम सब आप सबके सहयोग से आने वाले समय में तारानगर को हरा भरा करेंगे। ये तो वीडियो साहब बात थी पौधों की और जिम्मेवारी की। तो निश्चित रूप से आज हमने यहाँ पे देखा कि राजस्थान पानी की कमी के मामले में जाना जाता है और पानी की कमी के मामले के अंदर पौधों के साथ में है वो मटके भी है वो पौधों के साथ लगाए जा रहे हैं। तो उसके मटके के माध्यम से पौधे को लगातार पानी की आपूर्ति होती रहे। ये किस प्रकार की तकनीकी थी, किस प्रकार से इससे पौधों को लाभ होगा, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के अन्य लोग भी है वो इस तकनीक को अपनाएं तो निश्चित रूप से पौधों के लिए जीवन और पौधों के माध्यम से हमारे लिए जीवन मिल सके। मैं इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि आधुनिक जो जिसको अपन बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहा जाता है उसका पुरातन रूप है मटका जो वृक्षारोपण पद्धति, जिसमें पौधे के पास में 5 से 7 इंच पे मटका रखा जाता है। उस मटके के अंदर जो छेद करके और ड्रिप सिस्टम से उस छेद के अंदर जैसे बारीक जो अब जिसको अपन सामान्य भाषा में सूतली जिसको कहते हैं या मूंज की जो जेवड़ी होती है उसको कहते हैं, उसको डाल करके और पौधे की जड़ तक पहुंचाया जाता है। उसके पास में मटके के अंदर 8 से 10 लीटर पानी आता है और वो एक पौधे के लिए 7 से 10 दिन तक सफिशिएंट रहता है। वो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट ड्रिप प्रणाली वो महंगी होती है लेकिन मटके हर घर में 3-4 साल बाद में पुराना होने के बाद में घर वाले अलग रख देते हैं और नया मटका ले आते हैं। जो पुराने मटके थे उसको हमने महिलाओं से आग्रह किया कि वृक्षारोपण के लिए जो भी महिलाएं माताएं बहन आई वो एक मटका अपने साथ लेकर के आई। तो मटका पद्धति हमने एक बार प्रयोग के तौर पे मिखाला पंचायत में हमने शुरू किया है। तो मटका रखा जाएगा, मटके के पिंदे में जो छेद करके पानी ड्रिप प्रणाली जिसको अपन कह सकते हैं आधुनिक, वो उसके माध्यम से 7 से 8 दिन तक 10 लीटर पानी से एक पौधा सर्वाइव कर सकता है। उसमें जो मरुस्थलीय पौधे फलदार पौधे भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की मिट्टी वो अच्छी क्वालिटी की है। तो वो हमने एक प्रयोग किया है। और जो पानी की कमी का हम सामना करते हैं, जिस पानी की कमी के कारण पौधा जले नहीं, वो नष्ट नहीं हो, इसके लिए ये पुरातन विधि को हम नई रूप से उसको लागू कर रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी लगे कि अपने घर में कोई चीज़ वेस्ट हो जाती है वो भी काम आ सकती है। जो पुरानी मटके हमने प्रयोग करके और जो जल संचय के साथ साथ मटके हैं वो बूंद बूंद प्रणाली में काम आ सकते हैं। तारानगर हरित क्रांति के रूप के अंदर एक मटके का मामले का नया उपयोग किया गया है। बूंद पहले मटके से पानी है वो हम पिएंगे और मटका अगर पुराना हो गया तो मटके से पानी है वो पौधे पिएंगे और बूंद बूंद पानी के माध्यम से मटकों से है वो पानी जाएगा। और ये ड्रिप प्रणाली है वो काफ़ी पुरानी बताई जा रही है, इसका प्रयोग फिर तारानगर के अंदर किया गया है। तो निश्चित रूप से एक नई और अद्भुत तकनीकी आज आधुनिक युग के अंदर भी यूज की गई है। जबकि वीडियो संत कुमार मीणा का कहना है कि ये काफ़ी पुरानी तकनीकी है और परंपरागत रूप से इस प्रकार पौधे लगाए जाते थे। तो निश्चित रूप से इस तकनीकी के माध्यम से भी पौधे में लगातार पानी देने में अगर हमारे पास समय नहीं रहता है और कोई दिक्कत रहती है तो इस माध्यम से भी पौधे को 15 से 20 दिन तक बूंद बूंद पानी मिलता रहेगा। मटका तकनीकी सी की देखने को भी तारानगर में मिल रही है और 33 पंचायतों के अंदर है वो 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे और औषधीय पौधे हैं और गुणकारी पौधे हैं जिनसे प्रोटीन है वो मिलता रहे। तारानगर हरा भरा होगा और अनेक पौधे यहाँ लगेगी और अनेक पौधों की प्रजातियाँ भी है वो तारानगर के अंदर आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए RKJ।